स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण पर ममता बनर्जी फंस गई हैं क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुस्लिम युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम युवाओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर हमला बोला है। इन युवाओं ने एक रैली निकालकर आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। ममता बनर्जी पर इन्होंने ठीक से कोर्ट में पैरवी नहीं करने का भी आरोप लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत माना था। मुस्लिम तबके के 18 समुदायों को ममता सरकार ने ओबीसी का दर्जा दे दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यह गलत है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ राज्य सरकार, आप याद कीजिए कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला है, कुछ राज्य सरकारों ने कई मुस्लिम समुदायों को शामिल कर लिया ओबीसी की लिस्ट में। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने मुस्लिमों को भारी संख्या में ओबीसी का दर्जा दे दिया। तो अब मुस्लिम के कुछ समुदाय के लोग ममता सरकार पर ढिलाई का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इस बीच 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होगी। तो अब मुस्लिम संगठनों ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए खुद अपना वकील भेजेंगे। ममता सरकार पर अब भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब मुस्लिम संगठन अपना ही वकील भेजेंगे। और ये मामला तब उठा है जब करीब 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मुस्लिम ओबीसी मामले पर ऐसा लग रहा है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्या। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी कह रही हैं कोर्ट का तो सम्मान है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण जो है वो जारी रहेगा, हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कैसे जारी रखेंगे जब कोर्ट में ठीक ढंग से उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं। अब जरा देखते हैं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं इस मामले पर। जितने मुसलमान आबादी जहां जा रहे थे वहां बस बीजेपी को डर दिखाकर, बीजेपी की डर दिखाकर ममता बनर्जी खुद को मसीहा बनते हुए खुद को वोट मुसलमानों से वो अपना पक्ष ले रही है। इसमें दोनों को सुविधा होती है। मतलब ये मिली भगत, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ टीएमसी। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि दोनों तरफ ये मिली भगत करती हैं। तो ममता बनर्जी की क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं कि इसी पर बात करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में यहीं पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। विनोद जी, हमने तो इस मामले को कई बार कवर किया, कैसे जो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन, उनके अध्यक्ष भी गए थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उसको टर्न डाउन कर दिया। लेकिन इन सब के बीच क्या ममता बनर्जी दोनों तरफ से फंस गई, जैसा अधीर रंजन जी आप कह रहे थे। एक तरफ मुस्लिम युवा दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ जरा ये देखिए 6 महीने में लगभग वहां चुनाव होने वाले हैं। लाल जी, आपको हमें याद रखना चाहिए कि ये मुद्दा तब उठा था जब पिछड़ा वर्ग का जो राष्ट्रीय आयोग है उसने ये मुद्दा उठाया और इसने एक सवाल किया जी कि स्टेट के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किस तरह से मुस्लिम के जमात के वहाँ के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा में ले आए। बिल्कुल। तो वो एक प्रक्रिया पे सवाल था। उस प्रक्रिया पे जब सवाल उठा तो एक पीआईएल लेके उस समय में कलकत्ता हाईकोर्ट में गया ये मामला जी। और कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो एक तरह से जो ये मुस्लिम के रिजर्वेशन के मामले को लेके बैकडोर से जो एंट्री थी ओबीसी के लिस्ट में, उस ओबीसी लिस्ट में जब ये बात को लेके आया गया कि इतने सारे कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग कम्युनिटी का इसमें नाम था पहले, उसको कैसे ए और बी ग्रुप बना के उसमें जोड़ दिया गया।
ज्यादा संख्या में जोड़ दिया और था ज्यादा उल्टा। संख्या में जोड़ने से हुआ कि जो एक्चुअल ओबीसी के लोग थे वो उस संख्या में, उस जॉब में, उस बहुत कोटे कम रह से गए। नदारद हो गए। कई ऐसी वैकेंसियां निकली जिस वैकेंसी में उनकी संख्या गिनती में रह गई थी। तो ये सवाल जाहिर सी बात था कि एक वर्ग को, एक बात को लगा कि उसका हक मारा जा रहा है, तो वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भारतीय संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर तब ममता बनर्जी ने वो जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है उसका प्रोसीडिंग्स फिर से लेने की कोशिश की है। और यह बात 5 नवंबर का जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये लास्ट सुनवाई होगी तो वो उसमें जो करेक्ट करके अपना स्टेट कमीशन का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ला रही है। तो अब वहां पे मुस्लिम तबके को ऐसा लग रहा है कि ये इस पूरे सियासत में उनका नुकसान हो रहा है। और उनका नुकसान जो पहले उनको मिल रहा था वो आरक्षण का फायदा, वो अब मिलना बंद हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उस कम्युनिटी में। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इन सब के बीच अब मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वो खुद अपना वकील भेजेंगे, खुद अपनी पैरवी करेंगे, इससे तो ये पता चलता है कि अब ममता सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं रहा। डेफिनेटली आप ये देखिए कि ममता बनर्जी जिस तरह से वक्फ के मुद्दे को लेके गुमराह करते हुए दिखे पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद सीएए भी जोड़ दीजिए, सीएए जोड़ दीजिए कि वहां कितने जलाने का, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की मौतें हुई। अब आपको जब पूछा जा रहा है कि जब किसी के भलाई के लिए, इंडिविजुअल किसी के युवाओं के नौकरी के लिए बात करनी है, तब आप इसमें इफ एंड बट करते हैं। क्योंकि बीजेपी ये मुद्दा तो उठा रही है कि आप ओबीसी के आरक्षण से लेके आप एक तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं कि उसमें आप मुस्लिम को उसमें शामिल कर रहे हैं। यह सवाल अब दूसरे स्टेट में भी लोगों को समझ में आने लगे। बिल्कुल। ये सवाल जब जितना समझ में आएगा लोगों को, उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी ऐसे लोगों की जो इस तरह की राजनीति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए।